राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा। टुडे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को अपन लोग आज बेटा क्लियर करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो मैं एक एक करके बेटा इसको अच्छे से सभी को समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो पहला है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसका क्या मीन्स है ज़रा देखते हैं बेटा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, ज़रा ध्यान देते हैं अपन। जैसे जैसे अपन एंगल बढ़ाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, स्टीवल के अकॉर्डिंग अपन लोग देख रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या हो रही थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी ये इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ से अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं कि थीटा अगर अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है, पहली चीज़। दूसरी वहीं अगर कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकालते हैं तो इधर से अपन वापस से लिखने लगते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी ये डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये थीटा अगर अपन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर ना। नेक्स्ट वन इज टेन थीटा। तो यहाँ ध्यान देते हैं बेटा, टेन थीटा के बारे में जब अपन बात करेंगे तो देखो, अब ये पहला क्वेश्चन अपन लोग यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान से ज़रा देखना बेटा अच्छे से। वो कह रहा है कि टेन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10 P/B। तो मैंने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान देना सब। तो हाइपोटेन्यूस के बारे में एक डेफिनेशन है कि इट इज़ दी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे लंबी साइड ये होती है बेटा, इसके बाद में ये दोनों साइडों में से ये भी बड़ी हो सकती है और ये भी लॉन्गेस्ट साइड, इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी ज़्यादा हो सकता है बेस से और बेस भी ज़्यादा हो सकता है परपेंडिकुलर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेटा परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा और बेस हमारा कम होगा, यानी परपेंडिकुलर मोर देन बेस, तो हमारी टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। और अगर परपेंडिकुलर लेस देन है बेस से तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, लेस देन 1 आएगी। और अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो टेन थीटा है वो 1 के इक्वल भी आ सकता है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकती है और ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है। तो पहला जो हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1, टेन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो ये बात बेटा फॉल्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फॉल्स। क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 भी आती है, ग्रेटर देन 1 भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 केवल उसी केस में आएगी जब परपेंडिकुलर हमारा कम होगा बेस से। करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं। सेकंड हमसे कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या किसी एंगल ए की वैल्यू के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है? देखते हैं बेटा। सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 12/5, 5 से अपन इसको डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, 2.4, यानी ये मोर देन 1। ध्यान देना सपूतो, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। -1 वैल्यू भी हो सकती है और +1 वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए इक्वल का भी साइन। सेम कहानी बेटा कॉस थीटा के बीच में है। कॉस थीटा -1 और 1 के बीच में ही इनकी वैल्यू होगी, +1 से ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं हो सकती है और -1 से कम इनकी वैल्यू नहीं हो सकती है। अब ध्यान देना बेटा, सेक ए हमारा क्या होता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ध्यान देना बेटा कि ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब सेक क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है उसका। तो 2.4 यानी 1 से ये ग्रेटर देन है, ये सेक थीटा की वैल्यू हो सकती है, ये ट्रू हो गया, क्योंकि सेक थीटा हमारा बेटा 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है।
हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम आएगी। इसी वजह से जो है सेक थीटा की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, सेक थीटा अपना जो आएगा बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ऐसी साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा होगा वो उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और कॉस के अपोजिट सेक होता है रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यू दे रहा है 2.4 सेक की, तो ये करेक्ट वैल्यू है, इसीलिए इसका आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। एब्रीविएशंस, तो मैं बेटा आपको सभी के एब्रीविएशंस लिखा देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन थीटा का जो एब्रीविएशन है बेटा वो SINE साइन, और थीटा आगे लगाई देते हैं बोलो। और कॉस थीटा का होता है बेटा कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, कोसेक का होता है कोसेकेंट, और सेक का होता है सेकेंड, और कॉट का होता है कोटेंजेंट। क्लियर, ये 7 एब्रीविएशन है। हमसे कह रहा है भैया कि कॉस ए एब्रीविएशन है कोसेकेंट, तो बेटा ये तो गलत है, कोसेकेंट एब्रीविएशन तो कोसेक थीटा का होता है, इसलिए ये फॉल्स है हमारा। क्या है, फॉल्स। आपको अब 6 के ही आ गए, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, सभी को लर्न कर लेना आप इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमसे कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मेरी बेटा बेसिक की क्लास, सबसे पहली वाली क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉट ए जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है। अगर ये बेटा कॉट अलग अपन कर दें, ए अपन अलग कर देंगे, तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो नहीं है, और ना ही यहाँ पर कॉट और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा इस कॉट का ये एंगल है, अगर ये एंगल इसके साथ रहेगा तभी इसका यूज है, अदरवाइज सो वी कांट सेपरेट देम। कॉट ए स्वयं में एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, और वह तभी होगा जब कॉट के साथ ए होगा, और यहाँ पर कॉट और ए का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि कॉट ए में कॉट और ए दोनों मल्टीप्लाई हैं क्या, तो अपन आंसर देंगे नहीं, गलत, फॉल्स। लास्ट वन, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है बेटा 4/3, डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा, और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगी, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ ध्यान दो बेटा, ये 1 से ज़्यादा आ रही है इसकी वैल्यू, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बेटा पाँचों के पाँचों आपके ट्रू एंड फॉल्स क्लियर हो गए होंगे। इनको बेटा जनरली रट लेते हैं बच्चे, ऐसा मत करो। मेरे हर एक वीडियो में मैं आपको समझा के पढ़ाऊँगा बेटा। हो सकता है वीडियोज़ की कुछ क्वालिटी कम हो, लेकिन मैं जो मटेरियल दूंगा वो आपको ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव रहेगा। और बाकी आप लोग देखो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स वगैरह करो, जो कुछ भी लगता हो आपको करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।